हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। विष्णु भगवान की जय। आज एकादशी उपरांत द्वादशी तिथि पर सुनिए द्वादशी माता की संपूर्ण कथा और आरती। इससे पहले जानिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ा जाता है और नहीं जल चढ़ाया जाता है। कहा जाता है कि ऐसे करने से माँ लक्ष्मी अपमान होते हैं। तुलसी में भगवान विष्णु की प्रिया माना गया है। तुलसी को माँ लक्ष्मी की स्वरूप माने गए हैं। कहा जाता है कि एकादशी व्रत पर माँ लक्ष्मी निर्जला व्रत रखते हैं और एकादशी पर तुलसी में जल चढ़ाने से उनका व्रत खंडित हो जाता है। इसीलिए इस एकादशी के दिन तुलसी में जल चढ़ाना मना किया जाता है। एकादशी के दिन जमीन पर गिरे हुए पत्ते को उपयोग करना चाहिए या फिर तुलसी दल एक दिन पहले तोड़ लेना चाहिए। तुलसी के पत्ते एकादशी दिन भगवान विष्णु का प्रिय माना गया है। मानता है कि इस दिन भगवान विष्णु की तुलसी के पत्ते अर्पित करने से सुखी संपन्न आशीर्वाद प्राप्त करते हैं भगवान विष्णु। हिंदू शास्त्र के अनुसार एकादशी दिन तुलसी की पत्ता को तोड़ने से शारीरिक, मानसिक और आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। अब सुनिए तुलसी माता की संपूर्ण कथा और आरती। मंचित और श्रद्धा भाव से इस कथा के सुनने से एकादशी फल की संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी और साथ ही जो भक्त एकादशी नहीं भी करते हैं उनको ये कथा आवश्यक सुनना चाहिए। एक बुढ़िया माई थी, रोज तुलसी के सींच रही थी और कहती थी, हे तुलसी माता सती के दाता, तेरी विडंबना सींच रही हूँ। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठे मीठे घास दे, बैकुंठ में बास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन सो खाट दे, रानी स्वराज दे, दाल भात भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्ण जी की कंधा दे। तब तुलसी माता ने सोचकर और सूखने लगे। भगवान विष्णु की ने पूछे कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कहती है कि मैं सब तो पूरा कर दूंगी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के कन्हा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वे मरेगी तो मैं अपना कंधा दे आऊँगा, तू बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया मर गई तब सब लोग आ गए। जब बुढ़िया को ले जाने लगे तो किसी से न बूढ़ी माई उठी। तब भगवान कृष्ण एक 12 वर्ष के बालक के रूप में धारण करके आए। बालक ने कहा कि मैं कान में बताऊंगा तो बुढ़िया माई उठेगी। बालक ने कान में जाके कहा कि हे बुढ़िया माई, मन से निकाल दे, पीताम्बर के धोती ले, मीठे मीठे घास ले, बैकुंठ में बास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत दे, चंदन सौ खाट दे, रानी स्वराज दे, कृष्ण जी के कन्हा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान विष्णु की कन्हा दिए और बुढ़िया माई की मोक्ष की प्राप्ति हुई। बोलिए तुलसी माता की जय। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे ही सबको देना। बोलिए विष्णु भगवान तुलसी मैया की जय। अब सुनिए दूसरी कथा। शंखचूड़ नामक जलंधर नाम का एक राक्षस था जो समस्त संसार पर राज करना चाहता था। उनकी शक्ति से सभी भयभीत थे। उस हैरान के लिए देवताओं और असुरों को बीच युद्ध भी छिड़ गया। शंखचूड़ जब युद्ध पर जा रहा था तो उनकी पत्नी बिंधा ने कहा कि जब तक आप युद्ध में आपस नहीं आएंगे तब तक वह पूजा में बैठे रहेगी। बिंधा ने पूर्व जन्म की तुलसी थी जिनकी विवाह शराप वश शंखचूड़ से हुआ था। जलंधर को हराने के लिए सभी उपाय जब देवगण करके थक गए तब इस समस्या का हल के लिए भगवान विष्णु के पास पहुँचे। उन्होंने बिंधा को सती के बारे में उन्होंने बताया गया। इस समस्या को हल के लिए भगवान विष्णु शंखचूड़ का रूप धारण किए और बिंधा के पास पहुँचे। बिंधा ने उन्होंने अपना पति समझकर उन्हें प्यार छू लिया। पाँव छूते ही जिस
वृद्धा का सती भंग हो गया। सती भंग होते ही देवताओं ने शंखचूड़ को मार गिराए। पति की मृत्यु के बराबर खबर सुनकर वृद्धा को सारा मंत्र समझ में आ गया और वो कहने लगी, विष्णु भगवान के श्राप दी कि जिन्हें मैं बचपन में ही पूजी आई हूँ, उन्हें मेरे साथ इतना बड़ा छल किए हैं। पत्थर की तरह मेरी भावनाओं को खेला है, इसलिए आप भी पत्थर को हो जाएंगे। इधर तुलसी माता जब वृद्धा की श्राप की जानकारी हुई तब उन्होंने जानकारी के लिए वृद्धा की कथन सुना तो आपस लेने के लिए कहा। माँ लक्ष्मी ने तो कहने लगे, हे वृद्धा, तू अपना श्राप आपस ले ले। तब वृद्धा श्राप आपस ले लिया और अपने पति के साथ सती होकर भस्म हो गई। बोलिए विष्णु भगवान की जय। और वृद्धा ने सती भंग करने में तुलसी माता विष्णु भगवान उसके साथ बड़ा छल किया। जो इस एकादशी पर ये सब कथा सुनेंगे उसकी एकादशी करने की संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी, क्योंकि एकादशी के उपरांत द्वादशी की तुलसी माता का जरूर कथा सुननी चाहिए। साथ ही तुलसी माता में 5 बार परिक्रमा करके और उन पे जल चढ़ाना चाहिए। तो भगवान विष्णु ने सती भंग करने का पश्चाताप करने का उद्देश्य में अपना रूप पत्थर के कर लिए, जिसे शालिग्राम कहा जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि शालिग्राम के प्रसाद में तुलसी का पत्ता होना जरूरी और अनिवार्य होगा। रविवार का दिन भगवान विष्णु के प्रिय दिन माना जाता है, इसीलिए रविवार को साथ विष्णु जी का प्रिय तुलसी भी है। इसलिए रविवार के दिन और एकादशी उपरांत द्वादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए और भगवान विष्णु के प्रिय है। बोलिए तुलसी माता की जय। अब सुनिए तुलसी माता की तीसरी कथा। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक लिया था। उन्होंने एक महा तेजस्वी बालक के जन्म लिए। वही तेज से वह बालक आगे चलकर जलंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बन गया। इनकी राजधानी का नाम जलंधर नगरी था। दैत्य राजा कालनेमी की कन्या वृद्धा के साथ विवाह जलंधर के हुआ। जलंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उन्होंने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र में ही उत्पन्न होने के कारण माँ लक्ष्मी उनकी अपने भाई के रूप में स्वीकार किए। वहां से पराजित होकर वह जलंधर देवी माँ पार्वती की लालच में पाने की लालच में कैलाश पर पड़ गया। भगवान देवों के देव महादेव शिव का रूप धारण कर माता पार्वती ने सामने गया, परंतु माँ ने अपने योग बल से उसे पहचान लिए तथा वह अंतर्ध्यान हो गए। और देवी पार्वती ने बहुत क्रोध होकर सारा वृद्धा भगवान विष्णु के सुनाए। जलंधर की पत्नी वृद्धा अत्यधिक पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रता होते धर्म के शक्ति से जलंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसीलिए जलंधर को नाश करने के लिए वृद्धा को पतिव्रता धर्म को भंग करना बहुत ही जरूरी थी। इसी कारण भगवान विष्णु ने ऋषि के वेश धारण कर वन में जा पहुँचे। अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान विष्णु के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिसके देखकर वृद्धा भयभीत होकर ऋषि ने वृद्धा को सामने पल भर में दोनों राक्षस के मारकर भस्म कर दिए। और वृद्धा ने अपने सारा कहानी सुनाई कि भगवान विष्णु के धारण ऋषि को देखकर वृद्धा प्रणाम की और पूछने लगी, भगवान आप कौन है और ये मायावी राक्षस कौन है? हमारे ऐसा भयभीत होकर मैं मूर्छित हो गए। भगवान विष्णु ने वृद्धा को सती भंग करने के लिए पतिव्रता को भंग करना उनको बहुत ही जरूरी था। उनकी शक्ति देखकर वृद्धा को कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे थे अपने पति जलंधर के बारे में पूछने लगी।
ऋषि ने अपने माया जाल से 2 बानर प्रकट किए। एक बानर के हाथ में जलंधर का सिर था तथा दूसरी हाथ में धड़ था। अपने पति की ऐसा दशा देखकर वृद्धा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि उनके पति की आप जीवित कर दे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जलंधर के सिर धड़ से जोड़ दिए, परंतु स्वयं भी उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृद्धा को इस छल का जरा सा आभास नहीं हुआ। जलंधर बने भगवान के साथ वृद्धा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सती भंग हो गया। ऐसा होते ही वृद्धा के पति जलंधर युद्ध में हार गया। इसी सारी लीला का जब वृद्धा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर वह वृद्धा को भगवान विष्णु के शिला होने की श्राप दे दिए तथा स्वयं भी सती हो गई। जहाँ वृद्धा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उग गया। भगवान विष्णु ने वृद्धा से कहा कि हे वृद्धा, तुम अपने सती के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई है। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य भी तेरे शालिग्राम रूपी के साथ विवाह कराएगा उसे इस लोक में और परलोक में विपुल यश की प्राप्ति होगी। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यमदूत का आसान नहीं होता है, आगमन नहीं होता है, और गंगा, यमुना, नर्मदा स्नान तथा तुलसी में पूजा करने का बराबर फल प्राप्त होता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समान जिसके प्राण मजरी में हित तुलसी और गंगाजल से मुख में देकर निकल जाता है, वह पापों का मुक्त होकर वैकुंठ धाम की प्राप्ति होता है। जो मनुष्य तुलसी अमले की छाये में अपने पितरों पूर्वजों को श्राद्ध एवं तर्पण करता है उनके मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इस कथा के सुनने से और कहने से, हुंकार भरने से 81 फल करने की संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय, तुलसी माता की जय। अब सुनिए तुलसी माता के तीसरी कहानी, पश्चिमी कहानी, जो इस कहानी के सुनने से कोई गरीब नहीं रहेगा और न चिंतित रहेगा। बोलिए विष्णु भगवान की जय। एक कन्या थी। जब वे थोड़ी बड़ी हुई और उनके समझ आने लगे तब तुलसी माता जी की पूजा करने लगी। उनके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता जी का पूजा करने के बाद स्वयं भोजन करती थी और खाती थी। जब वह कन्या विवाह का योग हुई तब उनके माता पिता ने उनकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में भी एक तुलसी का गमला दे दिए। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठते थे, पूजा करती थी, फिर उसके बाद में ही खाना खाने बैठती थी। उनकी 2 जेठानी थी, वे दोनों उनका मजाक उड़ा रही थी। बड़ी ही नियम श्रद्धा वाली आई है। उस दोनों ने उससे बहुत ईर्ष्या होती थी, इसलिए वे दोनों तुलसी जी का गमला का छुपा देती थी। वह कन्या बड़ी ही मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती थी और अच्छे से तुलसी माता के पूजा करती थी, फिर स्वयं भी भोजन करती थी। इसी तरह उसकी क्या हुआ कि गमला के बहुत दूर जेठानी ने फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढने पर भी तुलसी की गमला नहीं मिला और परेशान हो गई। उस दिन उस कन्या ने खाना भी नहीं खाई। जिनका नियम जो था उसी कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत ही प्रसन्न हुए और उनके घर के कमरे में तुलसी माता का गमला चारों तरफ प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब उठी तो देखते रह गई कि उनके चारों तरफ कोने कोने पर तुलसी माता का गमला रखा है। यह देखकर वह बहुत ही प्रसन्नता से उठी। अब मेरी तुलसी माता
को कोई नहीं चुरा सकता है। पूजन करने के लिए कहीं जाना आना भी नहीं पड़ेगा और कोई मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकता है। अब तो मैं जल्दी ही वह तो जल्दी उठकर स्नान करती थी और तुलसी माता जी को पूजा कर लेती थी। जब वह खाना खाने बैठती थी तो उनकी जेठानी मजाक करने लगती थी कि "ए ले, देवरानी का नियम निष्ठा पूरा हो गया।" उससे पूछती थी कि हे तुलसी जी, पूजा करूं कि न करूं? देवरानी धीरे से बोलती है कि है तो करेगी, नहीं रहेगा तो कैसे करेगी। मने मने में दोनों देवरानी और दोनों जेठानी ने बहुत खुश रहती थी कि इसका बहुत श्रद्धा और भक्ति है तुलसी माता में। हम तो फेंक दिए हैं, अब देखते हैं इसको तुलसी माता कैसे श्रद्धा भक्ति के साथ। जेठानी बोलती है कि मैं तो फेंक दिया गमला को। देवरानी कहती है कि देखो देख लो, मेरे घर के कमरे में तुलसी माता जी लग रहे हैं। जेठानी ने बहुत शर्मिंदा हुई की और बोली कि हे देवरानी, तेरी भक्ति सच्ची है, हमने मुझे बहुत तुमको परेशान किए हैं, हमें माफ़ कर दो। देवरानी ने उसे माफ़ कर दी। हम भी तुलसी माता जी को यही सा पूजा प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी माता, जैसी कृपा मेरी देवरानी पर की वैसे ही कृपा सभी संसार वासियों और मनुष्य पर करना। बोलिए तुलसी माता की जय। और तुलसी माता की 5वां कहानी सुनिए। एक ब्राह्मण थी, वह प्रतिदिन मंदिर में जाया करता था। वह प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा भी करता था। वह तुलसी माता की प्रति पूजा प्रार्थना करके और तुलसी महारानी से मेरे आनंद करता था। तुलसी माता ने सोचा कि यह ब्राह्मण तो बहुत ही सीधा और गरीब है और प्रतिदिन मेरी पूजा भी करता है, इसके कुछ न कुछ करना चाहिए। तो तुलसी महारानी ने एक कन्या रूप बनकर बैठ गए और वह ब्राह्मण को बोले कि ब्राह्मण, मैं भी तेरे घर जाना चाहता हूँ। ब्राह्मण ने सोचने लगे कि 6 लड़कियां तो मेरे पहले से ही है और 7वां लड़की को कैसे पालन पोषण करूँगा, लड़की की विवाह में कैसे करूँगा। बहुत ही परेशानी रहने लगी। परेशान होकर रहने और सोचने लगा। उनके तो न खाने भी नहीं होता था और न ही कुछ। उनकी औरत ने कहा कि क्यों, क्या बात है, आजकल बहुत आप दुखी रहने लगे हैं। तो इस पर ब्राह्मण बोला कि मैं मंदिर जाता हूँ, वहाँ पर एक छोटी सी सुंदर भी कन्या बैठी रहती है और वह कहती है कि ब्राह्मण, मैं आपके घर जाऊँगा। उसकी पत्नी बोली कि अरे, इसमें परेशान होने की क्या बात है, आ रही है तो आने दो। ब्राह्मण बोला कि पहले से अपने 6 लड़कियां हैं, बेटियां हैं, तो वे उनकी भी अपने को विवाह कहाँ से करवाएंगे। तो इस पर ब्राह्मणी बोली कि अरे, तो कोई बात नहीं है, अपनी 6 बेटियां हैं, 7वें में उनको भी ले आओ। वैसे 7वीं की भी जैसे 6 को विवाह करेंगे उसी प्रकार 7वें लड़की की भी विवाह करेंगे। जैसी 6 बेटियां हैं वैसा ही 7वां में भी मेरा बेटियां होगा। बेटी घर के लक्ष्मी होती है। कोई बात नहीं, तुलसी माता के सभी दिन आप पूजा करते हैं, जैसी तुलसी माता की मर्जी होगी वैसा ही तुलसी माता करेंगे। आप इसमें इतना चिंता मत होइए। ब्राह्मण ने सोचा कि चलो, ब्राह्मणी कहते हैं तो ले आते हैं। जैसी 6 बेटियां मेरी है उसी प्रकार 7वां में वो भी आके रहेगी। तब जब ब्राह्मण 7 कन्या की विवाह के लिए वर ढूंढने जाने लगे तो उस छोटी कन्या ने कहे कि मैं तो शालिग्राम जी की मंदिर में जाकर शालिग्राम जी से बोलना कि बारात लेकर आए और मेरे 6 बहनों की मेरी इच्छा के वर ढूंढ कर लेना। तो तुलसी महारानी की बहुत ही कृपा से उनके
तो सब जेवर कपड़ा खाना पीना तैयारी हो गया। अच्छी से धूमधाम से उनकी 6 बेटी की हो गई। ब्राह्मण के 7 बेटी के विवाह हो गया। ब्राह्मण बहुत इस पर खुश हुए। हे तुलसी माता, जिस प्रकार हमें गरीब ब्राह्मण को मेरी 7 बेटियां का विवाह हो गया, उसी प्रकार सबको माँ बाप को इसी प्रकार का बेटियां देना और विवाह करना। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय, तुलसी माता की जय। अब सुनिए तुलसी माता की संपूर्ण कथा के बाद आरती। इस आरती के सुनने से संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि के पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप किन्नो, शालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजली कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, श्री हरि के पटरानी नमो नमो। धूप दीप नवेद्य आरती, पुष्प की वर्षा बरसानी। 56 भोग 3600 व्यंजन, 56 भोग 3600 व्यंजन। बनी तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि के पटरानी नमो नमो। सभी सखिया मैया तेरे यश गावे, भक्ति दान दीजिए महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, शिव के पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि के पटरानी नमो नमो। बोलिए तुलसी माता की जय। मेरा 81 उपरांत 82 तिथि की तुलसी माता की संपूर्ण कथा समाप्त हुई। उम्मीद करते हैं इस कथा को आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके कमेंट में तुलसी माता की जय, एकादशी माता की जय जरूर लिखें। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।